उस पर हक जताना क्या, जो तकलीफ़ ही ना समझे उसे दर्द बताना क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। एक बार फिर से बात करेंगे केतु महादशा के संबंध में और जानेंगे अपने अगले एक्सपीरियंस के बारे में जो रोहिणी वर्मा जी ने हमें भेजा है। उन्होंने अपने जीवन काल में जो केतु की महादशा का सामना उन्हें करना पड़ा है, किस प्रकार के हालातों का, किस प्रकार के परिदृश्यों का सामना उन्हें जीवन में अभी तक जो केतु का पीरियड उनका चल रहा है उसमें उन्होंने किया है, उसके बारे में बहुत वृत्तांत से उन्होंने बताया है। और इस महादशा में क्योंकि ये 39वां एक्सपीरियंस है केतु महादशा से संबंधित, और जैसे आप सुनेंगे तो आप जानेंगे कि किस प्रकार परिदृश्य या सिचुएशंस जो हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे अंतर्दशाएं और अंतर्दशाओं के अंदर भी जो प्रत्यंतर दशाएं होती हैं उनके एक समन्वय के साथ, एक संयोजन के साथ जब हमारे जीवन में केतु की महादशा उतरती है तो पूर्णतः हमारा जो एक व्यवहार होता है, एक जीवन का परिदृश्य या एक जीवन को देखने का एक जो नज़रिया होता है वो पूर्णतः देखिए, राहु हो केतु हो, जब भी हमारे जीवन काल में आते हैं कुछ ना कुछ सिखाने, कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदत्त करने के लिए ही आते हैं। लेकिन हमारे भाव भंगिमा या हमारे उस समय एक मनोभाव इस तरह के होते हैं, जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते ड्यू टू अवर ह्यूमन नेचर। लेकिन आज के इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और ऐसे लोगों के साथ स्पेशली जो केतु की महादशा से या तो होकर गुजर रहे हैं या आने वाले समय में उन्हें इस दशा से होकर गुजरना है, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। क्योंकि आपकी तरफ से एक समर्थन भी चाहिए होता है, क्योंकि आपके कॉल्स भी आते हैं या जिस तरह के आपके कमेंट्स व्हाट्सएप पे आते हैं कि सर आपके तो अगर हैं बहुत ही ज़्यादा संख्या में, तकरीबन मिलियंस में होने चाहिए। तो यदि आप कंटेंट को अच्छा समझते हैं, अच्छा लाइक करते हैं तो अपने स्टोरी पे उसे लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए ताकि चैनल जो है वो जल्दी से जल्दी ग्रो हो और बहुत से लोगों तक केतु दशा हो या अन्य जो वीडियोस हैं वो भी आपके माध्यम से, आपके सौजन्य से पहुँचे। क्योंकि ये भी कर्म होता है, यदि आप करते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं पुण्य के भागी आप निश्चित तौर पर समय अंतराल पर बनेंगे। तो मेरा नाम रोहिणी वर्मा है और मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ केतु महादशा की, और सेम टू सेम जो चीज है वो मेरे भाई की ही चार्ट में और मेरे चार्ट में सेम टू सेम कंडीशन है कि उनका भी केतु फर्स्ट हाउस में और मेरा भी केतु फर्स्ट हाउस में है, बट उनकी दशा मेरे से 2 साल आगे चलती है। अच्छा। तो दशा का एक्सपीरियंस ये है कि अगर मैं आपको बुध की दशा से बताऊं तो आप केतु की दशा को बहुत अच्छे से समझोगे कि हमारे संग क्या फेस हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं तो बुध की दशा जो मेरी थी वो मेरी 2008 से स्टार्ट हुई थी, 6 से स्टार्ट हुई थी, और मेरे भाई की 2004 से स्टार्ट हुई थी। तो बुध के फेस में क्या था कि हम अपने घर में बहुत अच्छे से रह रहे थे, अच्छे से क्या, बहुत अच्छे से ही सब कुछ अच्छे चल रहा था। बट मेरे जो मम्मी पापा है उनकी थोड़ी लड़ाई झगड़े से रहती थी लाइफ। तो उस लाइफ को क्या था कि तब तक हमारे घर में ना हमारी दादी जो थी वो अलग जगह रहती थी और हम अलग जगह रहते थे। उन्होंने हमें पार्टीशन कर दिया था कि आप अलग जगह रहो, तो उन्होंने हमें एक जगह दे दी थी, तो हम उस घर में मकान में रह रहे थे। क्या होता है इनकेस वो सडनली हमारे संग 2007 में आके रहने लगते हैं दूसरे ही उसी एरिया में, और उसके जस्ट 2-4 मकान छोड़ के वो हमारे संग आके रहने लगते हैं। तो उसमें क्या है कि मेरी जो बड़ी ताई है और मेरी छोटी चाची है वो उसमें रहते थे। मेरे जो पापा हैं वो 3 भाई हैं एक्चुअल में, तो हम एक अलग घर में रहते थे और वो 3 जने अलग घर में रहते थे। तो वो आ जाते हैं तो उनको क्या लगता है कि भाई ये अलग मकान में एक अकेले रह रहे हैं और हम 2 जने एक साथ रह रहे हैं, बट प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत सारी थी। तो हमारी पहली बातचीत हुई थी कि हमें सिर्फ वो प्रॉपर्टी चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो क्या हुआ कि मेरे जो ताऊ जी थे उनको लालच आ गया कि इनसे प्रॉपर्टी हमें छीननी है और हमें ना कुछ नहीं देना। और मेरे पापा बहुत सीधे हैं, वो इतने सीधे कि वो अपनी मम्मी की और अपने भाइयों की बात ज्यादा मानते हैं, मम्मी का इतना नहीं मानते, क्योंकि मम्मी कहना चाहती थी कि हमारे लिए लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो एक मकान जो है वो रहना चाहिए और इसी में मेरे बच्चे पल बढ़ जाए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे पापा इतना कमाते नहीं थे।
वो नहीं कमाते थे तो वो सोचते थे कि कहते हैं दादी जो है वो जो भी करेंगे वो सही करेंगी। लेकिन क्या है कि जो हमारे बड़े ताऊ जी थे उन्होंने क्या करा कि लालच, उनको ये लग रहा था कि अगर हम इनसे सब चीज ले लेंगे तो हमारे पास पूरी प्रॉपर्टी हो जाएगी और इन्हें निकाल के बाहर करते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा कहते हैं षड्यंत्र रच दिया उस टाइम पे। ये 2013 की बात है और 13 में उन्होंने कुछ कहते हैं कोर्ट के केस की वजह से हमसे वो प्रॉपर्टी छीनने की वजह से केस कर दिया था हम पे कि घर से निकल जाए, और हमें घर से निकालने की बहुत कोशिश हुई लेकिन हम उससे नहीं निकले। उस टाइम पे क्या था कि मेरे जो पापा थे वो मेरे पापा दादी की साइड जा हो गए। उन्होंने एक खाली पेपर पे लिख दिया कि मेरे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है और मैं उस प्रॉपर्टी को खाली कर रहा हूँ। तो मेरे जो पापा थे 2013 में वो मेरी दादी के संग चले गए रहने के लिए। अब हम अकेले हो गए। तो उन्होंने ये कह रखा था कि और ये सारी चीजों जो चल रही थी वो हमें नहीं पता था। तो इनकेस क्या होता है कि 2013 में हमने कोशिश करी कि वो प्रॉपर्टी हमसे ना छीनी जाए। हमने बहुत फेस किया और इसमें मेरा भाई ज्यादा सर्वाइव कर रहा था क्योंकि वो बड़े थे, अप्रोक्सीमेट वो 26 के होंगे। तो वो बड़े थे तो हमने सोचा कि यार कोशिश करते हैं कि इसको ना जाने दे अपने हाथ से। हम बहुत लड़े, हमने बहुत चीज को बहुत प्रॉब्लमेटिक देख के हमने बहुत कोशिश करी कि यार ये चेंज हो जाए, कि हमारे पापा हमारे साथ रहने लग जाए और ये सब चीज चेंज हो जाए कि हमें बस खाली प्रॉपर्टी मिल जाए। तो वो प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही थी। उस फेज को हम 2017 तक यूज करते रहे कि नहीं 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 मतलब मेरे पापा जो है वो कैसे ना कैसे करके ये प्रॉपर्टी मतलब हमारे लिए छोड़ दे। लेकिन मेरे जो ताऊ जी थे वो कोशिश नहीं करना चाहते थे कि नहीं हमें इन्हें देना नहीं है। तो मेरे पापा ने साफ एक स्टेटमेंट दी थी कोर्ट में कि भाई इनको ये प्रॉपर्टी नहीं देनी है। तो कोर्ट से ऑर्डर आ गया और हमें उस प्रॉपर्टी से निकालने का पूरा ऑर्डर हो गया था। हम 15 दिन उस फेज में बाहर भी रहे कि हमें मकान से निकाल दिया गया। हम 15 दिन बाहर भी रहे, 15 दिन तक हम बाहर रहे। तो उन्होंने जब मेरी दादी को हम पे दया आ गई कि नहीं बच्चे बाहर लेटे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, और पूरी मतलब वहां पे पंचायत बिठा के सबसे बात करी। तो सब पंचायत में जितने भी गांव के होते हैं उन्होंने क्या करा, बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आखिर बच्चे हैं और सबसे मतलब बड़े बच्चे हैं आपके, पहले पोता पोती तो यही है, आप ऐसा नहीं कर सकते। 2 लड़कियां हैं और एक अकेला लड़का है, लड़कियों को कहाँ जगह दोगे? अगर वो रेंट पे जाते हैं तो उनके पास तो कोई नहीं है क्योंकि बेटा तो आपने रख रखा है। तो उनके मन में थोड़ी दया आ गई तो उन्होंने वो मकान हमें रहने के लिए दे दिया। सिर्फ उन्होंने रहने के लिए दे दिया। तो फिर जब लास्ट स्टेटमेंट 2019 की थी तो मेरी शादी का फेस आया तो उन्होंने बोला कि भाई हम अपने मतलब जो मेरे फादर थे वो मेरे फादर, उन्होंने क्या करा कि हमने बुलाने की कोशिश करी कि मेरी शादी है, मैं 20 की हूँ, मेरे भाई की शादी नहीं हुई, मेरी शादी हो गई थी, मेरी लव मैरिज थी। तो मैं लव मैरिज करी थी तो मैंने सोचा कि पापा शायद मेरी शादी को सुन के वापस आ जाएंगे, वो नहीं आए। तो हमें लगा कि शायद मे भी हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब ये अभी आपका जो भी है हमें अभी आपका हाँ, बुध की पीरियड ही चल रहा है, ये बुध का ही पीरियड चल रहा है, बुध का लास्ट स्टेट चल रहा था। अच्छा। तो हमने सोचा कि नहीं आएंगे वो, तो वो बुध के लास्ट पीरियड में मेरी शादी हो गई। जो बुध का लास्ट पीरियड था ना, जो दशा संधि है, उस बीच में हमारे संग जो हुआ कांड वो हम नहीं समझ सकते कि हमारे संग हुआ क्या। एकदम से मतलब सब चेंज हो गया। तो अचानक से क्या होता है, मेरी शादी के सडनली 1 साल बाद हमारी दादी कहती है कि मैंने आपको ये प्रॉपर्टी दे दी, अब आप इस प्रॉपर्टी का कुछ भी करो, बाकी जो हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी है हम उसमें से आपको कुछ नहीं देंगे। हमने सोचा ठीक है कि अब हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं इस एरिया में, तो हम सोच रहे थे कि दूसरी जगह हम सरवाइव करेंगे, हम यहाँ नहीं करेंगे, हम कहीं और सरवाइव करेंगे। क्योंकि जो चीज हमारे संग चल रही थी वहां पे लोगों को है ना एक मेंटली वो हो गया था कि ये मतलब इनके संग फादर नहीं है और ये बच्चे अकेले हैं, तो बहुत मेंटालिटी चेंज हो जाती है, लोगों को बहुत अजीब सा लगने लगा था देखने में। तो हमने क्या करा कि हमने सोचा 2022 का फेस आ गया, मेरे भाई की केतु की दशा स्टार्ट हो गई, केतु की दशा उसकी 2021 में स्टार्ट हुई और मेरी दशा संधि चल रही थी, मेरी स्टार्ट हुई थी 2023 में जी। उस बीच में क्या होता है कि हम वो प्रॉपर्टी बेचते हैं। अच्छा। वो प्रॉपर्टी जो हम बेचते हैं, वो प्रॉपर्टी के बाद क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी का पैसा आता है वो अकाउंट में था। तो हमने जो दूसरी प्रॉपर्टी लेनी थी उन्होंने ये कहते रखा था कि हम प्रॉपर्टी का जो पैसा होगा हम कैश लेंगे,
हमने जो कैश निकाला, हमने सारा कैश निकाल लिया, हमारी प्रॉपर्टी सेट हो गई कि हमें ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए। तो क्या हुआ कि किसी को पता नहीं किस तरीके से पता चला, मेरे घर में ही एक लड़की आती थी। अच्छा। वो लड़की आती थी, तो मेरे को हमारा ये था कि कोई हमारे जैसा ही है तो हमें दया भावना ज्यादा है। ऑब्वियसली कि कहते कोई दुख है तो हमें लग रहा है कि हम भी तो उस दुख से उतरे हैं ना, मतलब तो शायद किसी का दुख है। हाँ बिल्कुल, तो मैंने ये सोचा कि उसकी हेल्प कर देती हूँ। उसने मुझे मेरी उससे दोस्ती हुई थी, जब वो प्रॉपर्टी हमारी सेल हुई थी तो उससे 2 महीने पहले ही उससे दोस्ती हुई थी मेरी। वो जस्ट हमारे मकान के बराबर में ही रहने आई थी जी। तो क्या हुआ कि अचानक से वो एरिया चेंज करती है और वो मेरे घर के आसपास आके रहने लगती है। मुझे नहीं पता था कि वो क्या मतलब उसका इंटेंशन क्या है। जो जहाँ पे आपने नई प्रॉपर्टी ली वहीं पे रहने आ गई? तो नहीं, जहाँ मैं अपने हस्बैंड के संग रह रही थी। अच्छा। मैं उसी एरिया में ही रह रही थी, मतलब मेरी लव मैरिज थी तो मेरे आसपास ही मतलब मैं रह रही थी। तो उस एरिया के फेस में वो मेरे घर के आसपास मतलब 2 गली छोड़ के ही रह रही थी। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि अच्छी बात है, चलो तुम यहाँ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी उससे ऐसी नॉर्मली फ्रेंडशिप थी। तो अब क्या हुआ कि अचानक से उसे कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं उसके संग डॉक्टर के पास आ जा रही थी। उसके पति के संग उसका ना मारपीट होती थी कि वो मुझे मारते हैं, पीटते हैं और ये है। लेकिन उसने मुझे ये बताया कि उसके जो हस्बैंड थे वो काफी अच्छी प्रॉपर्टी से सब कुछ था उनके पास, उनकी काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। तो मुझे लगा कि यार मे भी हो सकता है कि शायद हस्बैंड नहीं चाहते हैं इन्हें। तो मैंने कोई बात नहीं, आप थोड़ा सब्र रखो, क्या पता सही हो जाए। तो वो काफी दिनों से मेरे पास आती जाती थी, तो उसे ये पता था कि प्रॉपर्टी हमने सेल आउट करी है। अब उसे प्रॉपर्टी का सेल आउट का पता चल गया, तो जो पैसा था जो हमने निकाल के प्रॉपर्टी लेनी थी, वो प्रॉपर्टी का पैसा मेरे घर में था जी। मेरे जो घर में था, तो उसे जब पता चल गया और जस्ट सडनली बीच में ही मैं भगवान के मतलब हम है ना मतलब शुरू से 5 साल से मतलब दशा संधि से उससे 2 साल पहले ही हमने गणेश जी गाने स्टार्ट करे थे। तो हमें किसी ने बोला था आप गणेश जी रखो, आपके दुख कटने लग जाएंगे, जो भी आपके संगे कोर्ट कचहरी पुलिस आने वाले सब कटने लग जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, करते हैं, हम देखते हैं ट्राई मार के। तो हमने ट्राई किया, तो हमने 5 साल कंटिन्यू गणेश जी रख के पूरे एरिया में हमारी रहती थी कि हम पूरा मतलब भंडारा सब कुछ करते थे। तो उनको सबको ये लगता था कि यार बहुत अच्छे लोग हैं और सब कुछ करते हैं। तो जब हम वहां से जाने लगे तो लोगों को ये लगा कि अचानक से तुम कैसे जा रहे हो, ऐसे कैसे जा सकते हो। तो हमने बोला कि हमें यहाँ रहना नहीं है, हम चेंज करेंगे और हमें जो अपनी मेरी छोटी वाली बहन है उसके लिए पैसा जोड़ के करना है, शादी करनी है, सब चीज हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो क्या हुआ कि सडनली उसे पता चलता है कि प्रॉपर्टी बिक गई। प्रॉपर्टी बिक गई तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा बहुत पैसा तो घर में रखा ही होता है जी जी। ये तो होता ही है कि कच्चे पानी के लिए कोई तो पैसा रखा होता है। लेकिन उसने क्या करा, उसने मोमेंट हमारी देखी कि हम क्या करते हैं। हाँ, मतलब उसने ये देखा कि पैसा कहीं ना कहीं तो रखा हुआ है और जहाँ पैसा होगा वो घर छोड़ के नहीं जाएंगे। सडन क्या होता है कि उसी गली में हमने कहा मम्मी जब अभी तक हम मकान नहीं ले रहे, आप है ना अभी यहाँ पे सिक्योरिटी पे ले लो। तो हमने उन्हें सिक्योरिटी पे मकान दिला दिया था। तो कुछ पैसा मेरे जो पैसा था उसमें से कुछ सिक्योरिटी पे दे दिया, कुछ मेरे पास रह गया। अचानक से क्या होता है कि उसने जो भापा और भापने के बाद मेरे घर में गणेश जी में लेके आई। 4 दिन पहले मैं गणेश जी लेके आई और मैंने गणेश जी रखने के बाद उसने मुझसे बोला कि आप अगर गणेश जी रख रहे हो तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी रखूं, लेकिन पहले मैं आपकी पूजा देखूंगी कैसे करते हो आप, तो मैं भी ले आऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है आ जाना आप घर पे। तो मैंने अपने घर पे उन्हें बुलाया और उन्होंने मेरे घर की चाबियां निकाल ली। अच्छा। मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे पास हर चाबी की 3 पेयर थे। तो क्या हुआ कि मेरा जो मेन डोर लॉक था ना जी, वो मेन डोर लॉक मैं ऐसे करके गई थी कि मतलब भारी ताला लगा के गई थी, अंदर मैंने ताला नहीं लगाया था। मैं 5 मुश्किल से 20 मिनट के लिए गई हूँ अपने घर। अच्छा। उनकी गली में गई हूँ और वो मैं 20 मिनट के लिए गई हूँ। उन्होंने चाबी ली और चाबी लेके उन्होंने पूरा डेकोरम चेक कर लिया कि वो किस टाइम घर जाएगी अपने और कैसे जाएगी कैसे नहीं। तो उन्होंने सारी चीज एकदम से माइंड में कर ली और उन्होंने अपने हस्बैंड से चाबी लेके पूरा पैसा निकाल लिया। अच्छा। 30 लाख करीब, 30 लाख। अच्छा। पूरा 30 लाख रुपए निकाल के, मुझे नहीं पता कि मतलब मेरे घर से पैसा जा चुका है। हाँ। क्योंकि कुछ भी नहीं खुला था। आप खुद सोचो कि चाबी आपकी लगी हुई है, सब कुछ आपका रखा हुआ है,
तो आप कैसे पता करोगे कि आपके हाथ से मतलब कुछ कोई गया भी हुआ है? जैसे छेड़छाड़ नहीं हुई है बाकी चीजों से? कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई, वहाँ चादर भी ऐसे ही रख दी जैसे मतलब कपड़े भी वैसे ही रखे हुए थे, बिल्कुल सेफ। और मैंने वो जो लॉक कर रखा था उसे सब चीज बता दी कि मतलब कैसे कैसे मूवमेंट होती है। उसने वो चाबी, बस उसका ये था कि उसने चाबियां नहीं रख पाई थी वो चाबियां नहीं रख पाई थी। तो मुझे मैंने अचानक से सडनली मेरे घर पे मेरा मम्मी आती है, कहती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो इसमें से मैं निकाल रही हूँ। और कहते हैं हम एक रजिस्टर बनाते थे कि हम कितना पैसा निकाल रहे हैं जी। हम रजिस्टर निकाल के पैसा निकाल रहे हैं, तो ऐसे रजिस्टर निकाल देते हैं। मम्मी कहती थी लिख लेना, मैं इतने पैसे निकाल के लेके जा रही हूँ, क्योंकि हमें गणेश जी का सामान लाना था, हमें मतलब हलवाई बिठाना था जी। तो मैंने कहा ठीक है ले जाओ आप। तो मम्मी ने जैसे ही देखा और हम शॉक्ड कि पैसा नहीं है जी। मुझे लगा मजाक है, शायद हो सकता है भाई आए हो, क्योंकि मैं उन्हें चाबी दे जाती थी। मैं कहती थी मैं अभी आ रही हूँ, मैं जब भी मैं कुछ लेने जा रही हूँ तुरंत मैं उनको चाबी देती थी, बोलती थी मैं घर से जा रही हूँ, आप रुको घर पे और मैं जब अपना काम कर लूंगी तब आप चले जाना। तो ऐसा होता था, घर में कोई ना कोई रहता था। लेकिन सडनली मैं अपने घर पे गई हूँ गणेश जी के पूजा कराने के लिए और मेरे घर से वो पैसा निकल गया। जब उन्होंने देखा, मतलब गणेश जी के 2 दिन बाद ही, गणेश जी लाई हूँ मैं, 4 दिन हो गए थे मेरे घर में और 2 दिन बाद मेरे को पता चला कि पैसा चला गया। और फिर मुझे लगा मजाक है, हमने सबको कॉल करके पूछा कि भाई को बोला, मैंने मम्मी को बोला, मेरे हस्बैंड को भी बोला, किसी को नहीं पता पैसा कहाँ है। तो मैं भगवान के आगे ना मैं ये सोच रही थी कि मेरे अब तो सब कुछ खत्म ही हो गया, क्योंकि पुलिस आएगी सबसे पहले मेरे से ही पूछेगी, जवाब सवाब मेरे से ही करेगी कि पैसा तो आपके पास ही होना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है, चाबियां नहीं, ताला नहीं खुला, कुछ नहीं हुआ, तो चोरी हुई कैसे। तो अचानक से मैंने कहा एक बारी चाबी दोबारा ढूंढ लेते हैं और दोबारा देख लेते हैं। तो मैंने दोबारा जब चाबियां ढूंढी हैं तो मैंने पूरा मतलब बायोडाटा बनाया है, मेरे भाई ने बनाया कि तू 20 मिनट के लिए जो गई है ना, बस उसी तेरा काम हुआ है और कुछ नहीं हुआ। उस 20 मिनट से पहले कौन आया था घर पे? मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे पास वो लड़की आई थी और वो कहते हैं वो बस मुश्किल से 1 घंटा बैठी है और 1 घंटा बैठ के उसने पूजा पाठ देखी है मेरी और वो चली गई है। कह रहे उस बीच में तो कहीं गई थी। मैंने कहा हाँ मैं गई थी, सामने चाबी रखी हुई थी और वो ही चाबी उसने उठाई है शायद मेरे ख्याल से, ऐसे मैंने बोला। तो मेरे माइंड से मेरे को स्किप हो गया, नहीं पता, लेकिन मैंने चाबी, मेरे को याद था कि चाबी मेरी वही वाली गायब है जो मैंने जहाँ रखी है। अब क्या हुआ, सडन उसने नहीं बताया, वो मेरे घर पे आई, देख रही है और सब जगह सब बोल रही है कि भाई चाबियां नहीं है, मतलब पैसा कहाँ चला गया, किसने ले लिया, सब कुछ। तो हम एक लिस्ट बना रहे थे कि कौन कौन कैसे कैसे हमारे घर में आ रहा था। तो कहते हैं ना भगवान जब साथ देता है ना तो कोई भी नहीं साथ देता, जब भगवान साथ देता है। तो मैं बहुत रोने लगी थी और मेरे हस्बैंड बहुत रो रहे थे कि मैंने लव मैरिज करी है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, कहीं घर वालों को मतलब क्वेश्चनिंग ना हो जाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार हम जाएंगे पुलिस। मेरे भाई ने मना कर दिया था कि नहीं, मेरे भाई, मेरी बहन और मेरे जीजा है वो फंस जाएंगे और हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ये था कि मुझे कंप्लेंट करनी है, क्योंकि एक कलंक जो लग गया, बदनामी हो गई, सब जगह बदनामी हो गई, तो पूरे एरिया में फैल गया था कि चोरी हो गई है, चोरी हो गई है और ऐसे ऐसे चोरी हुई है। तो कहते ना, मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा भगवान बस इतना कर दो कि ये एक चोर पता लग जाए और कुछ ना हो, लेकिन एक चोर पता लग जाए, तो बहुत बड़ा बदनामी हो गया। तो मैंने ना भगवान के आगे बस मैं हिली नहीं। और अगले दिन मैंने जब पुलिस वालों को बुलाया तो कहते हैं कि कैमरा, किसी के घर का कैमरा, और वो कैमरा काम कर गया, सामने ही मेरे घर के कैमरा लगा हुआ था और वो गए हुए थे। तो वो आए, 1 दिन बाद आए, उन्होंने कैमरे से दिखाया कि मेरे घर से चाबी का ताला कैसे खोला गया, अंदर गया है, वो 6 मिनट के बाद बाहर आया है, वो चोर पकड़ में आ गया। अच्छा। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं तो मेरा मतलब हस्बैंड वाइफ थे या और थे, कोई और था? कोई वो हस्बैंड ही था, उनका हस्बैंड ही था। अच्छा अच्छा, उनका ही हस्बैंड था। हम उनसे पूछ रहे थे कि अगर कोई बात है, कोई अगर, हम हाथ जोड़ के कह रहे थे कि यार पैसा देखो चला गया है, हमारे पास बस वही उम्मीद है, हम सब कुछ छोड़ चुके हैं, प्लीज हाथ जोड़ के, अगर हम किसी ने भी लिया, गलती हो गई है, आप वापस भेजो, हम कुछ नहीं करेंगे, जी जी, कुछ भी नहीं करेंगे। तो वो सामने ही खड़ी हुई थी और उसे ये लग रहा था कि वो कंप्लेन करेंगे नहीं, क्योंकि दीदी और जीजा फंस जाएंगे, तो वो कंप्लेन नहीं करे। तो वो दी की तरह सामने खड़ी हुई थी, उसने नहीं बोला। बट जब उसे पता चला कि मेरे हस्बैंड पकड़े गए हैं तो उसने कन्फेस कर लिया कि मैं ऐसे से चाबी मैं लेके गई हूँ और मैंने ऐसे से करा है।
तो मेरे अचानक से ना मुझे लगा कि भगवान तुमने क्या कर दिया, और लोग बागों ने कहा कि तुम अपने घर में गणेश जी लाए हो, इस वजह से हुआ है। तो क्या हुआ, दशा संधि का जो पीरियड था ना जी उस पीरियड में क्या हुआ कि अचानक से जब मेरी मम्मी को नहीं पता चला था कि चोर नहीं पकड़ में आ रहा, तो मेरी मम्मी का ना ब्लड क्लॉट हो गया था, मतलब उनके दिमाग की नस फेल हो गई थी और उनको पैरालाइज्ड हो गया था। अच्छा तो पुलिस वालों ने ये सोचा कि कहीं मतलब और बुरा ना हो जाए तो इनको कुछ पैसा दे देते हैं। उन्होंने क्या करा, क्या कि चोर पकड़ में आ गए लेकिन उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया है, तो उसमें से हमें तिहाई हिस्सा भी नहीं मिला। इतना हिस्सा मिल गया कि हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी एक जगह कहीं ले लें। तो उन्होंने जब प्रॉपर्टी जब वो दिया तो उस टाइम मेरे भाई का पीरियड चला था केतु शुक्र में, मतलब बहुत बुरा हुआ कि हमारी जगह भी चेंज हो गई, जी प्लस बदनामी भी हो गई, प्लस कहते हैं मदर की भी प्रॉब्लम में आ गई। बहुत तगड़ा फेस हुआ था उस टाइम, हम समझ नहीं पाए थे कि हम हॉस्पिटल जाए, कोर्ट जाए नहीं, या फिर क्या नाम है उसको देखें। जी जी एक बार ये क्लियर कर दीजिए, जो आपने बोला कि जैसे वो पैसा रिकवर हुआ, 30 लाख रिकवर हुए या नहीं सर, रिकवर नहीं हुआ। रिकवर में सिर्फ हमें कुछ पैसा दिया गया, पूरा रिकवर नहीं हुआ। अच्छा क्योंकि मेरी मम्मी की जो है वो दशा चल रही थी शुक्र की, तो अच्छा उन्हें मकान मिलना था। जी मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरी मम्मी की वजह से ही मकान में बैठे हैं, वरना केतु की दशा में किसी को आज तक मैंने जो सुना है कि जो आपका खोया है वो कभी वापस नहीं आएगा, जी हमेशा यही होता है। तो कहते हैं, तो उन्होंने क्या करा, केतु और जो शुक्र चल रहा था, केतु शुक्र में मंगल चल रहा था, अच्छा तो मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम हुई और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। तो उसमें क्या हुआ, अब जब वो वापस आई है, हम सब चेंज कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था। उसके बाद फिर वो जो मकान हमने लिया, बनवाया, उसी पैसे में हमने मकान बनवा के खड़ा कर दिया। आज भी वो मकान पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि कुछ क्रिटिकल ऐसे सिचुएशन आ गई कि हम कुछ नहीं कर पाए, और ऐसी क्राइसिस थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि हमारी माइंड से स्टेट सब चला गया था कि पैसा चला गया, सब कुछ चला गया। जी जी और उस टाइम पे ये था कि अगर हम अपनी मम्मी को कुछ बोल सकते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव बोल सकते हैं, नेगेटिव नहीं बोल सकते। तो हमने उन्हें बोला कि हमें पैसा मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो, अब सही हो जाओ, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने उन्हें धीरे धीरे इस सिचुएशन से निकालना चालू कर दिया। जब वो दूसरी जगह गए तो कहते हैं ना कि अपने घर में भाला वो कुत्ता है, लेकिन क्या है कि हम बाहर वाले से कुछ नहीं वो कर सकते। कहते हैं ना, जब एरिया में अलग कुत्ता आ जाता है तो दूसरा कुत्ता उसे एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमारे घर में जो हमारा डॉगी था, तो उसको देख देख के ना गली के कुत्ते जो थे वो हमें पसंद नहीं करते थे कि ये एरिया में आ गए, अब इनको रहने नहीं दिया जाएगा। तो क्या होता है, जब हमारा मकान बनता है, सडनली मेरे भाई को भी कुत्ता काट लेता है, मम्मी को भी काट लेता है जी हम। अब उस टाइम पे क्या था कि केतु की दशा, वो तो कुछ ना कुछ दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि तो मेरे भाई का जो केतु है वो नीच राशि में जी और मेरा मेष राशि में। अच्छा तो अब क्या हुआ कि जो नीच राशि का वो तो उनको दिखाएगा, मेरे को इतना नहीं हो रहा था लेकिन उनको इतना हो रहा था। प्रॉब्लम दोनों ही बराबर फेस कर रहे थे। तो मेरा क्या हुआ, मैं तो घर पे थी तो मैंने सब चीज देखी, सब फेस आउट कर रहे हैं हम। बहुत ही मतलब ये हो गया था कि कोर्ट कचहरी भी पीछे है और इधर सब चीज चल रही है। तो हमारा धीरे धीरे पैसा हाथ से, जो हमारी सेविंग थी वो भी चली गई, कुछ भी हमारे हाथ नहीं लग रहा था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने ना बोला कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार है ना मुझे कैसे ना कैसे करके कुछ ऐसा साइन दिखा दो कि मैं ये सोचूं कि सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं हो रहा था। सडन क्या होता है, मेरे को एकदम से कहता कॉल आते कि आपकी वैष्णो देवी की टिकट हो गई है। जी वो कभी मैंने सोचा नहीं था और अचानक से मेरी टिकट हो गई। मेरे हस्बैंड की, मेरी और मेरी छोटी सिस्टर, ये क्या उनके संग मतलब मैं, रिलेटिव या ऑफिस की तरफ से, जैसे एकदम से नहीं ऑफिस की तरफ से नहीं, अचानक से मेरी जो सास है, मेरी चाची सास है, उन्होंने ही टिकट करा दी थी कि टिकट करा दिया मैंने, और मतलब उसकी जगह कोई नहीं जा रहा तो आप चल लो। तो 3 टिकट फ्री थी। तो हम अचानक से तैयार होकर, मुश्किल से 10 दिन के अंदर हमें पता चला कि हमारी टिकट हो गई है, और हम अचानक से ही वैष्णो देवी का हमारा प्लान बन गया। तो मेरा जब केतु था ना, तो मैं केतु में वैष्णो देवी गई, और वैष्णो देवी से आके सडनली मेरी जो 30 तारीख को, मतलब
20 तारीख को नहीं, आई थिंक मेरी शायद 26 फरवरी को मेरी उज्जैन की टिकट बुक हो जाती है जी। उज्जैन मुझे मई में जाना था, तो मैं सोची थी अगर कोई मेरे साथ जाएगा तो चले जाएंगे, क्योंकि ग्रुप में जा रहे थे कोई, तो मैंने कहा था अगर मेरी टिकट होती तो आप करा देना। तो क्या हुआ, सडनली मेरी उज्जैन की भी टिकट हो जाती है, वो टिकट भी हो गई। और दोनों ही जो मेरी टिकट थी, मतलब ऐसा होता है ना कि आप इंजॉयमेंट करने के लिए भी जाते हो उस फेज में, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आप सोचते हो कि आगे भी हम घूम के आ जाएं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मुझे बुलाया गया भगवान ने और वापस भेजा, इतना ही हुआ और कुछ नहीं हुआ। मैंने कोई एंजॉयमेंट नहीं करा, कुछ नहीं करा, सिर्फ भगवान के दर्शन। जो कहते हैं ना कि आप मन ही मन में सोचो कि भगवान मुझे बुलाओ एक बारी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे संग ही ऐसा क्यों हुआ है। तो मैंने है ना, उस टाइम मुझे किसी ने बोला था कि आप प्रदोष के व्रत रखो, मैंने फास्ट रखने चालू करे और धीरे धीरे मेरा तो धीरे धीरे चलता रहा, क्योंकि मेरा केतु में केतु चल रहा था, तो मैं अध्यात्मिक की तरफ चलती जा रही थी। मैं पूजा पाठ में लग गई थी और पूजा पाठ करते करते मैं कहते हैं घूमी भी 2 जगह में होके आई। आप पहले से ही कर रहे थे, आप दशा संधि से ही हाँ कर रहे थे। सर, क्योंकि मेरे गणेश जी आए हुए थे, तो मैंने विसर्जन ही नहीं करा साल भर जी। मैंने उनको विसर्जन ही नहीं करा। और जब भी मैंने उनकी पूजा करी तो केतु का फेस होता है सुबह उठ के जी। ब्रह्म मुहूर्त के बाद होता है, तो मैं उसी टाइम पे उनकी पूजा करती थी। तो मुझे इतनी चोट नहीं पहुंच पाई जितनी मेरे घर वालों को पहुंची। तो मुझे है ना ऐसा लगा कि इंटरेक्शन क्या हुआ कि मेरा भी केतु एक्टिव है और उसका भी एक्टिव है, मेरे भाई का जी। तो हमने क्या करा, अपने आप को कर लिया अलग। मैं घर पे ही नहीं जाती थी, क्योंकि क्या होता था कि उनका है ना, मेरे भाई का जब केतु में चंद्र आया और मेरा केतु में शुक्र आया, तो हमारे पास गाड़ी आ गई। हमने अचानक से ही गाड़ी का प्लान कर लिया, हमारे पास गाड़ी आ गई, हमने गाड़ी ले ली। तो मैं गाड़ी में बैठ पाई। कहते हैं ना कि केतु आपको देगा तो चीज, लेकिन भोगने के लिए नहीं देगा, ये बात सच है। मेरे पास गाड़ी आई, मैंने गाड़ी बैठी भी नहीं, मुझे 2 बारी मैं उसमें बैठी हूँ, बाकी गाड़ी जितनी भी चलाई थी वो मेरे भाई ने चलाई है। और जब उसने चलाई है, उस गाड़ी में डेंट ही किया है, उस गाड़ी में चोरी भी हुई, उस गाड़ी में लड़ाई झगड़े भी हुए। तो क्या हुआ कि आपको केतु दे तो रहा है, लेकिन आपको मतलब यूज करने के लिए नहीं देगा, कुछ भी चीज यूज करने के लिए नहीं देगा, साथ में स्ट्रेस भी। ये चीज। हाँ, अब वो आप क्या कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो गाड़ी पे जी। आप जैसे निकाल रहे हो तुरंत उस पे पैसा लग रहा है। तो वो गाड़ी जो थी मेरी, मैंने फाइनेंस कराई थी और फाइनेंस के बाद मेरे को वो 8 महीने के अंदर ही निकालनी पड़ी, क्योंकि मैं उसमें पैसा लगाते लगाते थक चुकी थी। तो वो पैसा लगाने के बाद क्या हुआ, जस्ट जैसे ही शुक्र में मंगल मेरे भाई का था और मेरा भी जैसे ही शुक्र मंगल में आता है, सडन मेरी मम्मी का इतनी बड़ी इंजरी होती है। वो एक कुत्ता जो था वो दोबारा उनको काटता है और वो इतनी बुरी तरीके से काटता है उनको कि मेरे को लगा था उनकी राइट उंगली में लास्ट वाली उंगली उनकी खाई थी और वो पूरी उंगली अलग हो चुकी थी। ये सेकंड टाइम डॉग बाइट किया? हाँ, ये सेकंड टाइम हुआ कि डॉग बाइट जब हुआ ना, तो उसमें मेरा शुक्र मंगल चल रहा था। अच्छा। वो शुक्र मंगल मेरी मम्मी को इंजर्ड हुआ और मेरे भाई के भी शुक्र मंगल मेरी मम्मी को इंजर्ड हुआ। तो जब वो शुक्र मंगल इंजर्ड हुआ तो कहते ना कि मैं बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, ब्लैक हो गया सब कुछ कि अब ये क्या हो रहा है। मैं कभी खून देख के डरती नहीं थी, लेकिन उस दिन मुझे लगा कि शायद पता नहीं क्या होगा। और हम मतलब मेरी मम्मी को भी कोई और ही लेके गया था, मैं ऑफिस के काम से कहीं गई थी तो मेरी मम्मी को कोई और लेके गया था। हमें 4 घंटे हो गए थे, हमें मम्मी मिली नहीं थी कि कहाँ गई है कैसे गई है, हमें नहीं पता था। मुझे लगा थोड़ा सा काटा होगा शायद, लेकिन जब मैंने उसको देखा कि पूरी उंगली अलग हो चुकी है, मैं ब्लैकआउट हो गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एकदम से मैं कभी रोती नहीं थी और उनके सामने जब मैं रोने लग गई ना तो उनको खुद लग रहा था कि मेरे बच्चे मेरे आगे रो रहे हैं। तो मुझे लगा कि है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि आप केतु के फेस में अगर दूसरे की भी केतु की दशा चल रही है तो आप अलग हो जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप अलग नहीं होगे तो वो डबल एक्टिव होके और आपको डबल अटैक करेगा। ये चीज मैंने देखा। तो फिर क्या हुआ, जब वो उनको डॉग बाइट किया, मैंने हॉस्पिटलाइज करवा के उसके बाद घर पे लेके आई। मैंने उनके सिर्फ हफ्ता भर कहते हैं उनको घर पे रखा और फिर मैंने उन्हें उनके घर पे भेज दिया।
क्योंकि मुझे पता था कि अगर ज्यादा और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े जिस एरिया में वो रह रहे थे उस एरिया में भी लड़ाइयाँ हो रही थी आपस में ही, मतलब जो कहते हैं नेबर्स थे आपस में ही लड़ रहे थे, कभी किसी चीज को लेकर उनकी लड़ाई होती, कभी किसी चीज को लेकर। तो मैं जाती थी, मैं समझाती थी, नहीं समझते थे। लेकिन क्या है कि केतु के फेस में ये है कि आपके लड़ाई झगड़े कहते हैं ये केतु मंगल में शुक्र मंगल में जरूर होता है, और शुक्र की जो चेंजेस होते हैं ना वो वाले चेंजेस बहुत तगड़े होते हैं। शुरुआत यहीं से होती है। आपको जब भी केतु का फेस दिखाई देगा तो केतु शुक्र में या फिर केतु कहते हैं राहु में दिखाई देगा, ये दोनों में ही आपको केतु का फेस दिखाई देगा। तो क्या हुआ, सडन मैंने चेंज कर दिया और मैंने उनको छोड़ दिया। फिर क्या होता है, मेरे भाई का कहते चेंज होता है, और फिर मेरे संग क्या होता है कि मैं तो उसको फेस कर ही रही थी, लेकिन क्या हुआ कि मेरी जो बदनामी थी मैं उस बदनामी से नहीं निकल पा रही थी, मैं एरिया में ही नहीं निकलती थी, क्योंकि लोगों को ये माइंड हो गया था कि जो चोरी हुई है इनकी मिली भगत से हुई है। लोगों को ये हो गया था कि मतलब बेटा ऐसा तो हो नहीं सकता, किसी को पता ना हो पैसे का, आपको भी पता था, मतलब बेटी ही इन्वॉल्व है। हाँ, मेरा नाम आ गया था, और जस्ट मेरे हस्बैंड का नाम ही है, सिर्फ मेरा नाम था और मेरे भाई का नाम था कि पैसा इन दोनों ने ही मिलके कुछ गायब करा है। लेकिन क्या था कि मेरी बदनामी हो चुकी थी, तो मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। मैंने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया था कि मुझे उस केतु की दशा में समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं किसके पैरों में जाके गिर जाऊं कि भगवान मेरे को है ना इस कलंक से हटा दो। लेकिन है ना कि लोग बाग है ना उस नजरों से देख रहे हैं, बेशक वो मुझे गलत नजरों से नहीं देख रहे, वो मुझे समझा रहे, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे ना बदनामी से मैं डर गई थी, मैं घर से ही नहीं निकल रही थी। मैं घर से नहीं निकल रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कभी कभी मेरा ख्याल आता था कि यार एक काम कर, अपनी लाइफ खत्म कर ले। अच्छा, मतलब जैसे सुसाइडल कुछ नहीं हो सकता। हाँ, वो सुसाइड थॉट्स मेरे को ऐसे आया कि अगर मैं मर जाती हूँ तो शायद किसी का भला हो जाएगा, मैं लिख के जाऊंगी ना तो शायद कोई मुझे समझेगा कि यार नहीं, मैं सही थी, उसने अपनी लाइफ इसलिए खत्म करी कि वो सही थी। लेकिन क्या था कि शायद मेरी मम्मी आगे आ गई, उनको ये, उनके लिए डॉक्टर ने ये बोले थे कि इनको पॉजिटिव वे में रखना है, नेगेटिव में कोई धक्का नहीं देना है। तो उस फेज को क्या हुआ कि मैंने ये बोला नहीं, अगर मैं चली गई तो मेरी मम्मी का क्या होगा। उनको तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि अगर, और नेगेटिव यही है कि मैंने सुसाइड कर लिया, तो इस वजह से मैं बच रही थी। मैं सोच रही थी कि यार एक काम करती हूँ, कहते हैं कहीं बहती नदी के पास खड़ी जाती हूँ, अचानक से जो होगा वो सडनली होगा मेरे साथ, तो इतना दुख नहीं होगा। लेकिन मैं ये सोचती थी फिर आगे मैं क्या करूंगी इस चीज में। तो मेरे को ना कोई ऐसा होता था कि पीछे खींच रहा है कि नहीं ऐसा मत कर, ये चीज सही नहीं है, गलत है। तो वो सुसाइडल थॉट्स अभी भी है मेरे संग, और मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरी तो अभी शुक्र की दशा चल रही है, लेकिन मेरे को आगे जो दशा झेलनी है वो कैसे झेली जाएगी, मैं उस चीज को फेस नहीं कर पा रही हूँ। अभी शुक्र चलते हुए कितना समय हो गया? अभी मेरा केतु में शुक्र चल रहा है, और शुक्र के साथ मेरा चल रहा है अभी ये मंगल चल रहा है। अच्छा, तो मेरा केतु में मंगल जो चल रहा है उसमें मेरा मिसकैरेज भी हुआ है एक बार। तो ये है कि आपको है ना, आप जो थॉट्स निकालोगे अपने माइंड से और जो आप सोचोगे वो आपको कभी पूरा नहीं करने देगा। आप अपने आप को बस एक चीज कर सकते हो, आइसोलेट कर लो, लोगों से दूर कर लो, वो यही चाहता है। और लोगों से आप दूर होगे तो आप पॉजिटिव में जाते जाओगे। लेकिन यह है कि आप इतना रखो कि डेकोरम एक बना लो, जो वो चाहता है ना आप उसको वो दे दोगे तो वो थोड़ा शांत रहेगा। और मैं इसी चीज से जीत रही हूँ। मैं आइसोलेट हो चुकी हूँ, एक कमरे में बैठ के मैं अकेले पूरा दिन बैठ लेती हूँ। जो लड़की को जो मुझे लोग बात कहते थे ना कि लड़की बहुत खुश रहती है, आज मैं किसी का फेस नहीं देखना चाहती। आज मैं किसी को कहते हैं आगे सामने से ना अट्रैक्ट नहीं कर पाती, किसी को बोल ही नहीं पाती कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। आपने फोन करा है ना तो मैं आपको बता रही हूँ चीजें, लेकिन कोई मेरे को सुनने वाला नहीं है, क्योंकि केतु क्या करता है, वो कहता है यार इसके पास क्या बैठे, इसके पास वही किसी पिटी बातें हैं जी। लेकिन मेरे को पता है कि मैं अंदर से कितना घुट चुकी हूँ, मेरे अंदर क्या सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और लोग बाग मुझे क्या फेस करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, आज के जैसे आपसे बात हो रही है, मैंने पहले भी बहुत सी आपने सुने होंगे, इंटरव्यूज लिए हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मोस्टली जैसे
अंतर्मुखी तो होता ही है केतु जो है, अगर हाँ राहु जी। के साथ कंपैरिजन करें तो हाँ इस जी। पीरियड में स्पेशली क्योंकि आपके साथ ये पीरियड निकल रहा है अभी भी, तो एक हाँ जी। अलग सी फीलिंग होती है, उसको हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कीजिए। हालांकि आपने मोस्टली बता दिया है, लेकिन सर एक अलग सी फीलिंग इनर बीइंग से जो ये फील है। करता है व्यक्ति की मैं कैसा महसूस हाँ कर जी, रहा हूँ, हाँ और जी। वो भी बिल्कुल, पल बिल्कुल। पल सेकंड मैं सेकंड। आपको बिल्कुल सर, पल-पल में, सेकंड-सेकंड में ये होता है कि मेन क्या है कि मैं पूरा माइंड ये रहता है, भगवान प्लीज सब कुछ सही करो, भगवान प्लीज। मतलब मैं अंदर से, मतलब मैंने पूजा पाठ नहीं करती हूँ, मेरा पूजा पाठ से भी मन हट चुका है। मैंने 1 साल के अंदर जो गणेश विसर्जन कर दिया था, उसके बाद मैं पूजा पाठ से बिल्कुल मन हटा चुकी हूँ। और हटाने के बाद लेकिन मेरे माइंड में भगवान रहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर ऐसे बोला जाए कि भगवान को याद कर रही हूँ। जी कोई भी आप एक्टिविटी अगर कर रहे हैं तो उसमें आप होकर भी नहीं होते हैं, और नहीं होकर भी होते हैं। अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। क्योंकि मेरा, हाँ, ये आप सही कह सकते हो कि जैसे कि मैं अगर मुझे मतलब अगर आप मेरे को किसी पार्टी में बिठा दो तो मेरा माइंड वहां नहीं है उस पार्टी में जी। मेरा माइंड सिर्फ मुझे लेके है कि क्या मैं सही चल रही हूँ, या मेरे संग कुछ अच्छा हो पाएगा, या मैं आगे भी मेरी लाइफ इतनी बुरी चलती रहेगी। और माइंड थॉट ये है कि मैं अगर सो जाऊँ ना, अगर मैं सो रही हूँ तो मेरे को नहीं पता मैं कब उठूंगी। आप मुझे कंटिन्यू 12 घंटे सुला सकते हो, पूरे दिन सुला सकते हो, लेकिन मुझे कोई थकावट नहीं होगी। और उस माइंड में है ना, उसके अंदर भी मेरे को है ना, मतलब एक इंटरेक्शन चलता रहता है कि ये चीजें चल रही है, रेस्टलेसनेस रहेगी उसमें भी कि मैं हाँ। और आप ये कहोगे कि एक इंट्यूशन पावर अलग से है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे को सडनली मेरे को पता चल रहा है कि यार ये चीज होने वाली है, मुझे आज माइंड में सपना, मतलब कुछ ऐसा सपना फेस किया मैंने कि मुझे इस चीज के बारे में पता चल गया, मुझे वो कंटिन्यू, मेरे को आपको वो 2-3 दिन वो सपना आता रहेगा। और कहते हैं कि आप एक बार नींद से उठते हो तो आपका सपना टूट जाता है। जी मेरे संग ऐसा नहीं है। मेरे साथ ये है कि मैं नींद से जगने के बाद भी उस सपने में दोबारा कहते ज्वाइन कर सकती हूँ उसको। ये चीज मैंने अभी कुछ टाइम से नोटिस किया है कि मैं उस पावर को झेल नहीं पा रही हूँ कि मेरे माइंड में दोबारा वो सपना चला जाता है, और वो जब तक वो करता रहता है इंडिकेट, जब तक मैं उस चीज होने वाली है। सडनली क्या हुआ कि मेरे को है ना, मेरी दादी के सपने आ रहे थे, मेरी दादी के और मेरे पापा के सपने आ रहे थे। तो वो मतलब मैं उनसे बहुत लिपट के रो रही हूँ, ये मेरे सपने का फेस है कि बहुत लिपट के रो रही हूँ। तो मैं ये सपना मेरे को 3 दिन लगातार आया, कभी कैसे है आता रहा। तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, पापा की तबीयत ज्यादा खराब है, और हमारे पास फोन आया था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है उनके संग, तो वो सीरियस कंडीशन में है। ये मेरे संग हुआ। फिर क्या हुआ कि पता चलता है, कहते हैं कि जब वो आपके कहते हैं किसी की डेथ होने वाली होती है, तो अगर केतु में राहु होता है तो आपके दादा दादी की तरफ से कोई मौत ऐसी सुनाई देगी जो आपके पास में है, मतलब जो आप जिनसे अटैचमेंट में हो। तो क्या हुआ कि सडनली अभी ये 17 तारीख गई है और मेरे भाई की केतु में राहु की दशा चल रही है, और मेरी दादी की जो छोटी दौरानी होती है उनकी डेथ हुई है, जो मेरी शादी में आई थी, जो मेरी दादी की जगह बैठी थी, उनकी डेथ हो गई है। अच्छा। ये ऐसे मेरे को इंट्यूशन पावर देता रहता है, लेकिन मुझे उनको समझना पड़ता है कि आखिर इस चीज का मतलब क्या है। आपको है ना केतु फर्स्ट हाउस में ये इंट्यूशन पावर सपनों में देगा, वो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे समझना है वो आपको इंडिकेट करता रहेगा कि ये चीज हो रही है, आप इसको समझो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लोगे तो थोड़ा आपको चेंजेस नजर आएंगे। और मेडिटेशन, मैंने है ना मुझे लोगों ने कहा कि मैंने काफी पंडितों को दिखाई, तो उन्होंने बोला बेटा कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने जितना भी कवर अप किया अपने आप को, वो मेडिटेशन से किया, क्योंकि मैं सुसाइडल थॉट्स में पहुंच गई थी और मैं सुसाइड के लिए तैयार भी थी। तो लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला, मैंने कहा एक बारी मेडिटेशन करती हूँ। मैंने आप कंटिन्यू मानोगे कि मैं अब कंटिन्यू सुबह उठकर, और एक मंदिर है ज्यादा दूर नहीं है लेकिन है पास में, उसके लिए 9 किलोमीटर में पैदल जाती हूँ।
9 किलोमीटर मैं पैदल जाती हूँ और कंटिन्यू मैं मतलब वहां से मैं वापस तो व्हीकल से आती हूँ, लेकिन मैं जाती पैदल हूँ। और वो हनुमान जी का मंदिर मैंने पकड़ा है। अच्छा, तो अभी हाँ जो जी, आप चेंजेस अपनी लाइफ में आप फेस कर रहे हैं, चाहे आप मतलब स्पिरिचुअल भी हैं, अध्यात्म या पूजा पाठ में आप पहले से ही हाँ संलग्न जी, थे, हाँ जी, लेकिन अभी जो एक इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है, पहले होती है मतलब हाँ आप जी। जाने के लिए मंदिर जा रहे हैं, अभी आप मानसिक सर, रूप से भी मंदिर में हैं। इन्वॉल्वमेंट ये हो गई थी क्योंकि मैं अपने आप को साबित नहीं कर पा रही थी। जी, क्योंकि मैं साबित नहीं कर पा रही थी, तो मुझे है ना ये लगा कि जब कोई साथ नहीं है तो भगवान ने साथ दिया था उस टाइम पे, तो अब भी भगवान ही देगा। मैंने अब सब चीज छोड़ दी है भगवान के ऊपर और मैं उन्हीं के साथ 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 चलती जा रही हूँ। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब जब मैं वो भगवान के पास जाती हूँ ना, तो मुझे इंडिकेट पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव नहीं मिलता। तो अभी जैसे इस वजह से आपकी मैंने जितनी भी अभी एज का आप दौर जो चल रहा है, आपकी आयु जितनी भी है, हाँ जी, तो जो हाँ जी, आपकी पहले 29। जी जी 29 है, तो जैसे आपकी जो हाँ जी, 6 साल जितना भी अभी 4 साढ़े 4 साल का टाइम पीरियड आपका निकला है, हाँ तो जी। उसके पीछे जो भी महादशाएं गई हैं, तो उसमें अगर आप कंपैरिजन करें तो क्या आप इतना बताने के मतलब सक्षम थे कि जो भी एक लाइफ का एक सिनेरियो होता है, चाहे इसमें वो एक हाँ चोरी वाला सर, कंसेप्ट हुआ या बाकी चीजें हुई, लेकिन क्या उससे पहले आप इतने सक्षम थे जितना हाँ, केतु मैं ने आपको बनाया? चेंजेस बता सकती हूँ कि बुध की दशा में मेरा इतना शार्प माइंड था कि सामने वाले को मैं टक्कर दे सकती थी जी, बुध की दशा में। और अब केतु के फेस में ये है कि सामने वाला मेरे से अगर बेवकूफ भी है ना, तो भी मैं उसको टक्कर नहीं दे सकती। जी, वो भी मतलब कोई ना कोई ये किसी ना किसी वे में एक नीचे लगा के पर्सनैलिटी मेरे अंदर चेंज हो गया कि बुध की दशा में मेरे संग ये था कि मैं हर दुख को ना बहुत खुशी खुशी निकाल लेती थी, अरे यार कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन अब केतु की दशा में ये है कि कोई मुझे दुख बताता है तो मैं अपना दुख याद कर करके बहुत रोती हूँ। जी, मुझे नहीं, मैं समझ नहीं पाती हूँ अपने अंदर से कि मैं किस तरीके से रो। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं सुबह उठती हूँ तो सुबह उठते ही ना सबसे पहले माइंड में थॉट्स ये आता है कि भगवान प्लीज सब कुछ सही कर दो, जी, किसी तरीके से ऐसा इंडिकेट कर दो कि कोई मुझे आके ये कह दे कि बेटा सब कुछ सही हो जाएगा। तो लेकिन माइंड में उठते ही मेरे अंदर यही होता है कि प्लीज मेडिटेशन करो। तो मैं भगवान से बस यही कहती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सब कुछ सही कर दो। लेकिन ये फेज है, झेलना है और करना है, आगे बढ़ना है बस। एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे इससे पहले आप या अभी जैसे? ये सर मैंने 2000 में पाम का किया था, एस्ट्रोलॉजर करा था, लेकिन मैंने ये कुंडली वाला नहीं किया था क्योंकि मेरे को हाथ पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता था। तो मैंने वो पढ़ा था, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कुछ इंडिकेट हुआ है। तो जैसे ही चोरी हुई थी तो उस चोरी के अकॉर्डिंग मैंने ना चेक करा कि एक बार चेक करके कुंडली में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, अगर कोई परेशानी आ रही है तो हम उसे कैसे फेस कर सकते हैं। तब मैंने देखा कि मेरी और मेरे भाई की ऐसे ऐसे दशा चल रही है और ये चीज होनी थी। जी, केतु तो डिटैचमेंट करेगा, आपको एक लालच देगा और वो लालच के बाद आपको वो पटक देगा। जी, ये ल्यूक्रेटिव चीज थिंग्स हुआ। दिखाई जाती हैं लेकिन वो असल में हाथ में नहीं आती या हाँ जी ऐसी सर, होती नहीं। केतु आपको लालच देगा। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से देखा कि अगर आप उस लालच को छोड़ दोगे तो वो केतु थोड़ा शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उस लालच को पकड़ लिया, क्योंकि आपको ना वो सपने दिखा रहा है जी, और वो सपने तोड़ेगा भी। तो वो जब सपने तोड़ेगा तो वो किस तरीके से तोड़ेगा आपको नहीं पता, लेकिन वो डेकोरम ऐसा बना देगा कि आपको सब अच्छा लगेगा कि ये होने से हमारे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो अच्छा नहीं हो रहा है, वो आपको उस स्टेज की तरफ ले जा रहा है जहाँ वो आपको पटक देगा उठा के। जी, तो कहीं ना कहीं ये पास्ट कर्मा से भी इसको जोड़कर देखते हैं आप? हाँ जी सर, मैं पास्ट कर्मा से जोड़कर देखती हूँ कि मैं उस चीज को समझ नहीं पा रही कि शायद वो इतने अच्छे घर से थी, उसने ऐसा करा, तो शायद हो सकता है कि क्या पता कर्म आ गए आगे। जी, 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 तो क्योंकि वो बहुत अच्छे से घर से है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, मे भी हो सकता है शायद उसका कर्म आ गया जी, और हम उसको कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। और जो टाइम पीरियड चल रहा था उसके लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज बन के सामने आ गया, चाहे एक मिनट के लिए ही उसका, केतु में ही क्यों आया, जी जी, केतु में क्यों आया, चाहे बुध में एक भी आ मिनट सकता के था। लिए ही उनका जो है माइंड का मतलब चेंज हो हाँ गया। सर, देखिए सर, जब वो मेरे पास आई तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अब उसका ये हो गया है कि वो केतु ने बिल्कुल काम कराया और बिल्कुल अलग कर दिया। जी, अब तो ये है कि सब अलग कर दिया। और मेरे फ्रेंड सर्कल में क्या है कि अब मैं बात करती हूँ लोगों से, तो लोगों के
मतलब मेरे से बात तो कर रहे हैं लेकिन मेरी पीठ पीछे बीचिंग भी हो रही है जी मेरे बारे में, काफी बातें कर रहे हैं कि मतलब अब क्या है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, सडनली मैंने उनकी कुछ हेल्प की थी किसी चीज सिचुएशन को लेके, मैंने उनको सिचुएशन से निकाल दिया। तो सिचुएशन से निकालने के बाद वो क्या है कि वो मुझसे इस तरीके से डिटैच हो गई है। अब वो मेरे लिए बीचिंग कर रही है कि ऐसा हुआ और लोग बागों को सबको अलग कर दिया। जितनी भी मेरे फ्रेंड सर्कल है सब मेरे से दूर हो चुका है। मैं खुद से बात नहीं करना चाहती, अपने आगे से आके मैं खुद से बात करना चाहूँ मैं वो भी नहीं करती, क्योंकि मेरे को खुद से डर लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। वो मुझसे बातें छुपा रहे हैं, मुझे अलग होना पड़ रहा है और मैं उनके संग मतलब पहले मेरा ये था कि हम ग्रुप बना के घूमते थे, अब वो सब चीज खत्म हो गई, कट ऑफ हो गई है टोटल, सब डिटैचमेंट हो गया, सब चीज चेंज हो गई। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं अब सिर्फ किताबें पढ़ रही हूँ या फिर अपने माइंड को चेंज करने के लिए सत्संग सुन लेती हूँ। आजकल बहुत अच्छा परमानंद जी का बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं, तो उनसे मेरा रिलैक्सेशन चलता है जी। तो मैं थोड़ा माइंड को लेके अपने आप को लेके थोड़ा सही चलती हूँ। और फिर सडन क्या होता है कि अभी मेरे को ना केतु ने सब कुछ दिया, मेरे को गाड़ी भी दी है, मेरे को मकान भी दिया है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। वो सब चीज दी है जी, वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं उसमें ये नहीं कह सकती कि ये चीज मेरी है। अगर जैसे मैं कह रही थी वो मेरे हाथ से चली जाती है, सेम टू सेम यही हो रहा है। जहाँ पे आपने थोड़ी सी अटैचमेंट या शक्ति दिखाई, वही चीज आपसे दूर हो, हाँ जी, वो चीज मेरे से दूर हो जाती है। मैं ये चीज कर रही हूँ कि अब मैं ये कह रही थी कि नहीं, जो कर रहा है भगवान कर रहा है और ये मुझे नहीं चाहिए, तो वो मेरे पास टिक रही है जी। और जैसे ही मैंने उसे ये कहा कि ये चीज हाँ मेरी है, वो आपको अगले दिन मेरे पास नहीं दिखेगी। ये चीज हो रही है मेरे साथ जी। अच्छा, चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे विदाउट म्यूजिक मंत्र के हाँ बारे जी में? सर, जितने भी मैंने आपके ये जितने भी व्यूज पढ़े हैं, जितने भी वीडियो सुनी है ना, उन सब से मेरे को यही कहते दिखा है कि सब इस स्टेज को है ना बहुत मुश्किल से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिसने आगे निकाल लिया ना वो थोड़ा ये है कि अपनी हिम्मत को लेके आगे चल रहे हैं। जी। लेकिन आपके जो जितना भी वीडियो आप डालते हो ना, उसको देख के मुझे ये लगता है कि हाँ मोटिवेशन तो है, कुछ मोटिवेशन आपका वीडियो दे रहा है कि लोग बाग अपने जो एक्सपीरियंस बताते हैं, उस एक्सपीरियंस से ये लगता है कि यार सबके संग यही चल रहा है। हाँ, और वो क्या क्या कर सकता है, वो क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, तो हम उस चीज से सीख रहे हैं कि यार ये चीज तो होनी थी। आपके वीडियो से मुझे ये चीज लगता है कि ये चीज होनी थी जी। और डिटैचमेंट को मैं समझ चुकी हूँ कि आइसोलेट करना है तो बेटा आइसोलेट अकेले हो जाओ, ज्यादा अच्छा है, धोखे कम मिलेंगे। जी। जितने भी कहते हैं न्यू कहते हैं लोग आते हैं, उन्हें सब्सक्राइब और लाइक शेयर करने के लिए बोलना है, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बने। आपकी वीडियो A1 होती है लोगों को संभालने के लिए, उनको सराहना देने के लिए। आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, मैं कहती हूँ मैं सबसे ज्यादा आपकी वीडियो को वेट करती हूँ, बहुत ज्यादा वेट करती हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से आती है। प्लीज तो रोज एक वीडियो डालो। जी जी जी, मेरी कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से, चाहे कोई केतु हो या राहु हो, उनके बारे में जितना ज़्यादा अच्छे से या डीपली बताया जा सके, तो मेरा प्रयास रहता है। लेकिन कई बार समय की उपलब्धता थोड़ी कम होती है, तो समय समय पर आ ही जाती है। नहीं सर, मैं करीब 15 दिन से ये सोच रही थी कि कोई वीडियो नहीं आएगा, इस बार थोड़ा सा गैप हो गया। जी जी जी, बहुत गैप हो गया था। तो मैंने आज मॉर्निंग में देखी थी जो इनकी आई थी श्रेष्ठा दी की, तब मुझे लगा कि यार मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मैं अंदर से ही नहीं बोल पा रही थी आपको कि मैं सच बताऊं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ही लो हो गया था। मैं आपने जो टाइम दिया था, मैं उस टाइम पे इसलिए कॉल नहीं करा कि मैं सोच रही थी नहीं करना चाहिए यार, मत करो प्लीज, मत बताओ किसी को, अपने अकेले घुटो मत बताओ। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी लाइफ है और उन सबको ये पता चलेगा कि यार आइसोलेट तो वो करवाएगा, वो केतु आपको आइसोलेट जरूर देगा और डिटैचमेंट जरूर देगा। और सुसाइडल थॉट्स अगर आते हैं तो आपको एक शक्ति ऐसी जो आपको पीछे खींचेगी, तो केतु आपको मरने नहीं देगा, वो आपको कर्मों के अकॉर्डिंग ही घसीटेगा, और जब वो घसीटेगा तो वो आपको वहां तक तो लेके जाएगा लेकिन पीछे खींच लेगा। ये चीज मैंने देखी है।
जी। चलिए मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो जैसे केतु को हम बोलते हैं, ठीक है? उसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है या बुरी परिस्थितियों को बिल्कुल हम सर। देखते हैं। लेकिन फिर भी जैसे बोलते हैं ना कि सोना आग में जलने के बाद ही कुंदन बनता है। तो एक जो कैरेक्टर, एक जो पर्सनैलिटी हमारी निखर कर सामने आती है समाज में कि हम उसको झेल सकें, बर्दाश्त कर सकें, जो रेस्ट ऑफ द जी लाइफ सर। हमारे चाहे हमारे 25 साल में केतु की दशा आ रही है या 50 की आयु बिल्कुल में आ सर। रही है, तो बाकी का जो पीरियड होता है उसके लिए हम बहुत ही सक्षम हो जाते हैं। इससे एग्री करते हैं आप? यस सर, बिल्कुल सक्षम हो जाते हैं। जो आप जिस वे में आपको आप सामने वाले व्यक्ति को देखते हो, उस वे से आप चेंज हो जाते हो। इसको चेंज करोगे, अगर आप देख रहे हो कि सामने वाला आपका जैसे आप हो वैसे ही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाला व्यक्ति आपको बिल्कुल वैसा नहीं मिलेगा। आप उससे चेंज हो जाओगे। आप उसको ज्यादा बेहतर समझ पाओगे कि सामने वाला कैसा है। ये केतु आपको फेस कराता है सामने से। जी, जी। चलिए अभी कुछ रह गया या और कुछ ऐड करना चाहेंगे या फिर एंड करें? बिल्कुल सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि केतु दशा में एक चीज कर सकते हैं आप जी। कि किसी की अच्छी दशा आ रखी है, जैसे मेरे हस्बैंड की अब बुध की दशा अच्छी चल रही है, जी। तो जो भी पैसों का लेन देन है, जो भी मतलब उनको लग्जरी चीजें मिल रही हैं, तो मैं उनको ये कह रही हूँ कि मेरे नाम पे ना लेके आप अपने नाम पे लो। जी, बिल्कुल। क्योंकि क्या है कि वो मेरे को डिटैच कर रहा है, आपको नहीं कर रहा है, तो मैं उनकी छत्र छाया में चल रही हूँ इस टाइम। बिल्कुल। क्योंकि हाँ, एक क्योंकि सपोर्ट जैसे मिलती है। सडनली हाँ, क्योंकि सर पता है क्या है कि अगर आप मैं जैसे मैंने आपको बताया कि केतु की दशा में मेरे और मेरे भाई और मैं एक साथ हो रहे थे ना, तो वो एक्टिवेट डबल हो रहा था। जी। वो डबल अटैक हो रहा था। तो मैंने क्या करा है, मैंने अपने आप को उससे अलग करके मैं अपने हस्बैंड के संग ज्यादा इन्वॉल्वेशन में हूँ और मैं उससे कम मिलती जुलती हूँ, ताकि दोनों की केतु शांत रहे। और रियलिटी में ऐसा हुआ है कि उसका भी केतु शांत है, मेरा भी केतु शांत है। और राहु की उसका केतु और राहु के बीच जो आया है, उसको कहते हैं ड्रिंक की लत लग गई है अचानक से। कभी वो उसने पी नहीं थी, लेकिन उसको आदत लग गई है। शायद मेरे ख्याल से वो होता है एक जो माइंड में वो बंदा अकेला होके कुछ नहीं कर पा रहा है, तो एक सहारा हो गया उसका। तो मैंने वो चीज देखी उसके अंदर, जहाँ मेरे से वो हर चीज शेयर करता था, वो शेयर नहीं करता, वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। ये सब चीज हो रही है, लेकिन मैंने छत्र छाया जो पकड़ी है, वो दूसरे की दशा की पकड़ ली है। मैं मनी से और चीजों से सबसे अलग हूँ। मैं कुछ नहीं ले रही हूँ अपने ऊपर, क्योंकि अगर मैंने अपने ऊपर लिया तो वो डिटैच होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी की दशा अच्छी चल रही है तो उसकी छत्र छाया में आप उसको अपने आप को सौंप दो। हाँ, तो वो शांत रहेगा। उनके सानिध्य में रहिए या मंदिर में या कोई गुरुजन जो आपको गाइड कर सके उनके हाँ जी, हाँ जी। और आप किसी से ज्यादा अगर केतु के मतलब ये होता है कि आप अपने चीजों को जाहिर करोगे जी, जाहिर करोगे कि मैं ये करने वाला हूँ, तो आपको अटैक आने ही आना है। ये चीज मैंने देख ली है, तो मैं अब उस चीज को मैं अपने तक ही रखती हूँ और मैं बोलती ही नहीं हूँ कि अब मैं क्या करने वाली, मेरा अगला कदम क्या होगा, मैंने क्या करना है, मैंने कुछ नहीं सोचती हूँ। अब मैं सिर्फ डायरेक्ट अगर मुझे काम करना होता है मैं काम कर लेती हूँ उस चीज को। तो वो ज्यादा ये है कि वो एक्टिव नहीं होता है। नहीं तो अगर आप कुछ बोलोगे तो वो एक्टिव होना ही होना है। ये चीज मैंने देखी है, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को सारी चीजें सौंप दी है। क्रेडिट कार्ड, बैंक बैलेंस सब सौंप दिया है। मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा, मैं नील हो चुकी हूँ, मैंने कुछ नहीं लिया है। कि आप यकीन नहीं मानोगे, फोन भी मैं बहुत कम यूज करती हूँ। मैंने फोन भी यूज करना बंद कर दिया है। मैं लोगों आप कहते हैं अगर मेरे को सामने से कॉल आ रहा है तो भी मैं नहीं उठाती हूँ। ये चीज मेरे संग हो गई है। और जबकि मैं करीब घंटों घंटों लोगों से बात करती थी, लोगों को एडवाइस दे रही थी, अब मैं एडवाइस नहीं देती हूँ किसी को। ठीक 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 है रोहिणी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे व्यूअर्स के लिए अपना जो केतु महादशा से जुड़ा हुआ अभी तक का जो पीरियड निकला है उसका एक्सपीरियंस शेयर किया। आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बर्थ डिटेल्स के विषय में देखिए, 26 जनवरी 1995 का इनका बर्थ है। 11:24 सुबह के दिल्ली का इनका बर्थ है। बड़े भाई के बर्थ डिटेल्स की यदि बात करें तो देखिए, 11 जनवरी 1992 का इनका जन्म है। शाम के 5:17 का इनका भी दिल्ली का ही बर्थ है। तो ये इन दोनों की डिटेल्स हैं। तो दोस्तों, ये था केतु महादशा से जुड़ा हुआ आज का एक्सपीरियंस। आई होप कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको आगे से आगे प्रमोट भी करेंगे।
तो साथ में एक सोशल मैसेज अपनी तरफ से ज़रूर देना चाहूँगा कि निरंतर अच्छे कर्मों के साथ, सद्कर्मों के साथ जुड़े हुए रहें। किसी न किसी एक सद्कर्म को जीवन में ज़रूर अपनाएं और दिन में दिनचर्या का भाग इस प्रकार से बनाएं कि कभी भी उसमें त्रुटि ना हो, कभी भी उसमें चूक ना हो। निरंतर